अस्सलाम वालेकुम। मैं आप मीडिया पर्सन्स का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त बीजेपी के ऑफिस में हम लोग इसलिए जमा हो गए हैं क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इलाके में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। इसी गवर्नमेंट ने टनल का इफ्तिताह किया और उसमें शदमत से काम जारी है। इसी तरह से हमने इस गवर्नमेंट के अंडर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहा था, उससे रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ एक मनमन में एक गंडोला प्रोजेक्ट होना चाहिए था। उसने हमारे लोगों की हालत को देखकर, यहाँ की टोपोग्राफी को देखकर, यहाँ की जोग्राफियाई हालात को देखकर ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मनमन में एक गंडोला प्रोजेक्ट सेक्शन किया जाए, जो कि सैंक्शन भी हुआ, जिसका डीपीआर भी हो गया। जो ही इसका डीपीआर बन गया, दूसरी तरफ से ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हाई टेंशन लाइन ज़ांस्कार के लिए लेने के लिए एक प्रोजेक्ट भी वजूद में आया, जिसके टावर्स जो है उसी साइड से चले गए जहाँ से हमारा मनमन का एरिया था, जिसमें हम पैराग्लाइडिंग करना चाहते थे, जो हमने किया उस वक़्त के गवर्नर की परमिशन से, उस वक़्त के डिविजनल कमिश्नर की परमिशन से, जिसके हमारे पास बाज़ाब्ता वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग के अलावा वहाँ हमने उस वक़्त के गवर्नर को मौके पर ले जाकर ये दिखाया था कि जनाब यहाँ बहुत अच्छा स्लोप है, यहाँ जो है अच्छी स्केटिंग हो सकती है। और विंटर गेम्स, क्योंकि द्रास आफ्टर स्विट्ज़रलैंड जो है पहला इलाका है जिसमें लोग बसते हैं, तो वो हमारे लिए हम पर बहुत ही मेहरबान थे उस वक़्त के गवर्नर। उसने हमारी बात को तायीद किया और वहाँ एक प्रोजेक्ट हमारे लिए सैंक्शन कराया। जब प्रोजेक्ट हमारा इसकी डीपीआर वगैरह बन गए, तो पावर डेवलपमेंट एजेंसी के जो पावर की लाइंस थी, उनके जो ये टावर्स थे, उधर से उन्होंने भी सर्वे किया कि भाई टावर्स हम यहाँ से ले लेंगे। फिर उनकी नोटिस में हमने बात लाया और उन्होंने कहा नहीं, इन टावर्स का पोजीशन चेंज करो, इनको इस पहाड़ी के पीछे से चलाओ, मनमन की पहाड़ी के पीछे से चलाओ। जिसके लिए बाज़ाब्ता हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से 7/6/2023 को एक ऑर्डर निकल गया, जिसमें तहसीलदार द्रास, तहसीलदार सांकू, तहसीलदार ज़ांस्कार, तहसीलदार तेसरू, नंबर 1, नंबर 2 जो है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कारगिल, चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर कारगिल, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कारगिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर LPDD कारगिल, मैनेजर कोऑर्डिनेटर RECPDCL और DGM PGCIL मेंबर्स रखे गए। उनसे ये कहा गया कि भाई आप इस जो पावर लाइन है, इसकी अलाटमेंट को चेंज करो। बहुत ही अफसोस का मुकाम है, बहुत ही अफसोस का मुकाम है, 30/7/2022 को एक चिट्ठी हमारे असगर साहब, जो कि इंचार्ज SDM है
इंचार्ज तहसीलदार हैं, बेसिकली नायब तहसीलदार हैं, उसके सिग्नेचर से एक चिट्ठी चले गई जिसमें एसडीएम अपने आप को उसने जितलाया, एक्जन पीडब्ल्यूडी है नंबर 2, डिप्टी मैनेजर साइट इंजीनियर आरसीपीएल लद्दाख का है, जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, जबकि वो था ही नहीं वजूद में कहीं, जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, जूनियर इंजीनियर एलपीडी, वो भी कहीं वजूद में था नहीं जी पहले ऑर्डर में, और सर्वे रिपोर्टर फॉर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कोई अफसर है, उनको कमेटी बना के उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें क्लियरली ये कहा गया कि भाई टावर्स को इस साइड से चलाओ, जिसका मैं आपको पिक्चर ही दिखाता हूँ। उसमें उन्होंने शायद अपने हिसाब से जहाँ हमारा गंडोला लगता था वहाँ से 70 फीट आगे जाके पहाड़ी के इस तरफ यानी द्रास की तरफ, बैक साइड में नहीं द्रास की तरफ जो है टावर्स लगाने शुरू कर लिया। हैरानगी का मुकाम यह है कि इन ऑफिसर्स ने जिस वक्त ये रिपोर्ट बनाया या मौके में साइट सीन के लिए गए, न किसी लोकल एग्जीक्यूटिव को साथ ले लिया गया, न किसी लोकल काउंसलर को साथ लिया, न किसी वीडीसी को साथ लिया, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ नहीं था। तो इन्होंने अपनी मर्जी से टाटा वालों की ख्वाहिश के मुताबिक उनको जगह दिखा के दे दिया। उसका नतीजा ये रहा, जहां हमारा पैराग्लाइडिंग होता था उस जगह भी एक टावर लग गया। जब उस जगह टावर लग जाएगा तो वहाँ दुनिया की कोई ताकत जो है पैराग्लाइडिंग कर नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है ये हाई लैंड पावर है, उसकी तरफ कोई जा नहीं सकता है। तो गोया द्रास का पैराग्लाइडिंग का जो ख्वाब था वो टोटली ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह हो गई, इन्होंने टावर्स फ्रंट साइड की तरफ उस पहाड़ी में लगाया, जिसकी वजह से जो हमारा गंडोले का टावर लग रहा था उस पहाड़ी के टॉप पर, यानी मनमन के टॉप पर, जिससे पूरा मनमन हमारा कवर होता था, वो भी नहीं जा सकता है। अभी जो इनका टावर्स का जो सिलसिला इन्होंने दिखाया है, मैप में दिखाया है, जो हमारे गंडोला के टावर्स का सिलसिला जो दिखाया है, वो लास्ट में ले जाके जहाँ हिल पॉइंट, ये हमारा हिली पेड है, वहाँ उन्होंने लास्ट पॉइंट दिखाया है। तो इसका मतलब हो गया वहाँ से मेरे ख्याल में ना कोई पैराग्लाइडिंग हो सकती है, ना कोई वहाँ से स्केटिंग हो सकती है। तो ये प्रोजेक्ट की जो अफादियत थी वो टोटली जो है ख़त्म किया गया है। जब हमने ये देखा कि वहाँ जेसीबियाँ जो हैं काम कर रही हैं, हम मौके पर गए, हमने उनके इंजीनियर से बात किया तो उन्होंने कहा साहब हमें ये लोकेशंस दिए गए हैं। हमने इस बात की नोटिस अपने एसडीएम साहब को लाया और एसडीएम साहब जो है बहुत ही मेहरबान थे, वो मौके में चले गए और उसने वहाँ खुद अपनी आंखों से हालात का मुशाहिदा किया। तो वो भी ये कहने लगे भाई ये तो टोटली गलत हो रहा है। तो एसडीएम साहब को उन्होंने कहा नहीं सर, हमने तो पहले बाज़ाब्ता जो है आपकी कमेटी रखकर उनसे अलाइनमेंट चेंज करवाई है, उनसे जगह स्पेसिफाई कराया है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि भाई आप मुझे वो कापी लाओ, ये है। दूसरे दिन जब हमारे पास वो कापी पहुंच गई तो हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, जिसकी वजह से हम सोच रहे कि द्रास आइंदा जो है टूरिस्ट मैप में आए, पूरे बरीसगीर में सबसे टॉप पर होगा। वो तो हमारा यही ख़त्म कर लिया, क्योंकि एक दफ़ा टावर जब लग जाएंगे, इसके बिजली के टावर लग जाएंगे, तो दूसरी दफ़ा चेंज करना जो है करोड़ों अरबों रुपयों का हमारा खर्चा होगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसमें जो अफसर आंख बंद करके जिन्होंने
किस वजह से दस्तखत किया, कैसे रिपोर्ट भेजी, उनके खिलाफ बाजुता इंक्वायरी होनी चाहिए CBI से, क्योंकि लोगों के जज्बात के साथ इन्होंने खेला है और आने वाली हमारी जनरेशन को एक हिसाब से अंधा करके रख दिया है। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला फ्यूचर हमारा जो है, हम समझते हैं वो सिर्फ टूरिस्ट पर डिपेंड है, क्योंकि मुलाजिमत के लिए हर कोई ये नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर ये गंडोला प्रोजेक्ट सही मायनों में कामयाब हो गया, सही मायनों में लग गया, तो हम समझते हैं कि गुलमर्ग जो है, द्रास गुलमर्ग को पीछे छोड़ेगा और इससे पूरे द्रास की नहीं बल्कि खित्ते लद्दाख की इकनॉमी जो है डेवलप हो जाएगी। हमारा ये ख्याल है। हम अपने LG साहब से, उनसे हमने टेकअप किया है, उनको हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दिया है, अप्राइज किया है। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा LG साहब जो है, हाँ, जो कि चाहता है कि ये इलाका, ये लद्दाख का इलाका सही मायनों में डेवलप हो हर लिहाज से, क्योंकि उस दिन वो यहाँ मौके पर आया और ख़ुद जगह जगह जाके टनल में जाके टनल के का काम देख लिया, ट्यूलिप जाके खुद देख लिया और लोगों को ये भी कहा कि भाई ये ट्यूलिप्स आप डेवलप करो। हाय, तो हमें पूरी उससे उम्मीद है कि वो इस पर फिर से नज़रसानी करके इन टावर्स को पीछे कराएगा, यानी बैक साइड ऑफ द माउंटेन लगाएगा, जिससे हमारा जो है गंडोला प्रोजेक्ट सही मायनों में कामयाब हो जाएगा। इसकी इतला अपने काउंसलर्स, अपने VDC सबों को दिया था, लेकिन आजकल वो प्लास्टिक और मुर्गे देने में मसरूफ़ है। उनको पता है कि द्रास वाले इतने सस्ते हैं, मुर्गे 4 दे दो, प्लास्टिक दो दे दो तो बिक जाएंगे, वोट दे देंगे। आज जो है द्रास का एक एक जवान इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन करता है कि हमारा फ्यूचर किस तरह से डेवलप हो जाएगा। वो ये समझता है कि भाई हमें गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, हमने आला तालीम लेना है और हमने टूरिज़्म और बाकी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने यहाँ एस्टेब्लिश करना है, उसी से हमारी इकनॉमी जो है डेवलप हो जाएगी। मुर्गे दो या प्लास्टिक दो लेने से जो है आने वाले 60-70 साल तो हम नहीं चला सकते। तो पता नहीं किस वजह से क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। हमारे काउंसलर साहिबान जो हैं आजकल घर घर हर एक पंचायत में जाके मुर्गे और प्लास्टिक तकसीम करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं अपने UT गवर्नर डॉक्टर ब्रिगेडियर BD मिश्रा का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उसने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पर आज से 4 दिन पहले चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी 14/6/2023 को चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ आए थे और उसके साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भी थे। वो हमारे प्रपोज्ड जो हमारा वाइल्ड ट्यूलिप प्लेस था, वहाँ उन्होंने ऑन स्पॉट विज़िट किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने रिकमेंडेशंस सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लद्दाख को भेजे हैं। विद दिस रिक्वेस्ट भेजे हैं कि भाई कोई एक क्या कहते हैं इसको, हायर करो जी, एक एक्सपर्ट को हायर करो ताकि वो आके देखे कि हम इस ट्यूलिप को किस तरह डेवलप करें, इस ट्यूलिप गार्डन को किस तरह डेवलप करें, कैसे डेवलप करें, ताकि ये ट्यूलिप गार्डन जो है एडपार जो है श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बने, जिससे हमारी लद्दाख की टूरिज़्म बूस्ट हो जाए। आपको ये पता है कि हमारा द्रास जो है, जिस तरह से हिंदुस्तान का ताज कश्मीर है, लद्दाख का ताज जो है द्रास है। क्योंकि अगर द्रास में डेवलपमेंट होगी, यहाँ बहुत अच्छी टूरिज़्म प्लेसेस होंगी, तो खुद ब खुद लोग यहाँ आ जाएंगे
और उसके बाद यही लोग आगे जो हैं लद्दाख, कारगिल और बाकी इलाकों में भी चलेंगे। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं इस मीडिया के थ्रू, और मैं अपने पब्लिक के जज्बात को सामने रखते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर करो, ताकि ये हमारा ट्यूलिप गार्डन जो है सही मायनों में एक बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव ट्यूलिप गार्डन बने। इसके अलावा मैं अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीना मरक जहाँ टनल है उसके पार से, यानी जहाँ हमारा पुलिस पोस्ट है उसके पार से 7 किलोमीटर जो है ऑलरेडी एक रोड दिया गया है। अगर उसको और 4 किलोमीटर बढ़ाया जाए तो यहाँ से हम सीधा जो हमारा शिवलिंग है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँचेंगे। वहाँ शायद 1.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस हमारा रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ये लोग पैदल चलते हैं, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनको अगर हम मीना मरक के साइड से छोड़ेंगे तो उससे भी हमारे लद्दाख की इकनॉमी बढ़ सकती है। हम अपने गवर्नर साहब डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके वो इस प्रोजेक्ट को भी हाथ ले लें, ताकि हर लिहाज से द्रास यानी यूटी लद्दाख जो है टूरिज़्म में और बाकी चीज़ों में डेवलप हो। वसलाम।